तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3.5। 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि को देखा, 3.4 में हमने विलोपन विधि को देखा और 3.5 में हम वज्र गुणा विधि को देखेंगे, जिससे हमें क्या करनी है, समीकरणों को सोल्व करना है। अब ये होती क्या है, माना जैसे कि आपको कोई समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस ऐसा कोई समीकरण आपको दिया हुआ है a1x b1y और c1 बराबर 0, और एक और समीकरण दिया हुआ है a2x b2y और c2 बराबर 0। ऐसी दो समीकरण दी हुई है और इनको कह दिया जाए कि इनका वज्र गुणा विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो x और y है इनके गुणांकों को लिखना है, इनके गुणांकों को लिख लेना है, ठीक है। तो a1 और a2 इनके गुणांकों को लिखना है, a1 और a2, ठीक है। फिर क्या करना है, b1 और b2 के गुणांकों को लिख लेना है, b1 और b2, मतलब यहाँ पे जो b1 और b2 के मान है वो लिख लेना है। फिर c1 और c2 के मान हमको लिख लेने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुई। इसके बाद हमें क्या करना है, वज्र गुणा के लिए समीकरण बनानी है, x बटे में छोड़ देना है, फिर बराबर y बटे में छोड़ देना है, फिर बराबर 1, फिर बटे में हमको छोड़ देना है। अब इनके बटे में क्या आएगा, इनके बटे में आएगा देखो x के नीचे क्या आएगा, तो x के गुणांक क्या होते हैं, हमेशा x के गुणांक क्या होता है, a1 और a2 होते हैं। लेकिन हमको a1 और a2 को नहीं लेना है, हमको किसको लेना है, a1 और a2 को छोड़ के बाकी जो गुणांक बच रहे हैं उनको लेना है। मतलब जब हम x का निकाल रहे हैं तो x वाले पदों को छोड़ देंगे, y का निकालेंगे तो y वाले पदों को छोड़ देंगे, मतलब b1 और b2 को छोड़ देंगे। और जब हम 1 का निकालेंगे तो c1 और c2 अचर पद को छोड़ देंगे, ये अचर पद तो इसलिए अचर पदों को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम x का निकाल रहे हैं, x का निकालने के लिए किसको छोड़ना है, a1 और a2 को छोड़ना है। तो किसको लेना है, b1 b2 को लेना है और c1 c2 को लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे, b1 इसमें लिखेंगे और b2 इसके नीचे लिखेंगे, फिर c1 यहाँ लिखेंगे, फिर c2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब y वाले में लिखते हैं, y वाले के लिए हमें क्या छोड़ना है, b1 और b2 छोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे और c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक है तो अचर पदों को छोड़ना है, तो a1 a2 और b1 b2, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी और ये सेकंड स्टेप। इस तरीके से हमको इनके गुणांकों को लिख लेना है। अब हमें आना है वज्र गुणा पर, जो हमारी विधि है। तो वज्र गुणा कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा, मतलब x के रूप में गुणा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, इस प्रकार गुणा हमें करना है। तो इस b1 का गुणा तो करना है हमें इस c2 से, और इस b2 का गुणा करना है हमें इस c1 से, ठीक है। इस a1 का गुणा करना है इस c2 से, और इस a2 का गुणा करना है c1 से। इस a1 का गुणा करना है इस b2 से, और इस a2 का गुणा करना है b1 से। ऐसे हमें गुणा करने हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जब हम सेकंड स्टेप में इनका गुणा कर चुके हैं, ऊपर नीचे का गुणा कर चुके हैं, इनको जमा चुके, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इनको गुणा करके फिर माइनस में लिखना है। तो x तो ऊपर ही रहेगा, इस b1 का गुणा इस c2 से करेंगे तो क्या बनेगा, b1 c2। अब बीच में क्या लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। फिर इस b2 का गुणा इस c1 से करेंगे तो क्या बनेगा, b2 c1, ठीक है। इस प्रकार बनाने हैं। फिर y वाले को बनाएंगे तो c1 का गुणा a2 से करेंगे तो c1 a2, फिर माइनस का निशान c2 और a1, फिर 1 इस a1 का b2 से करेंगे तो a1 b2, फिर माइनस a2 और b1। इस तरीके से हमें माइनस करके लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, x और y के मान हमें निकाल देने हैं। तो इस x वाले पद के बराबर इस एक वाले पद को लिखेंगे और इस y वाले पद के बराबर भी इस एक वाले पद को लिखेंगे। तो लिखो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ये जो पद था इसके बराबर लिखा हमने 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये समीकरण 1 बनेगी। और यहाँ से y अपॉन
C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। ये समीकरण 2 बनेगी। ये समीकरण 2, ये स्टेप 4 हुई हमारी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्टेप 5 में x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इस वाले पद को बराबर के उधर ले जाएंगे। यहाँ बटे में है, बराबर के इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ x बचेगा और x का मान निकलेगा क्या, ये यहाँ से उठ के ऊपर गया, ऊपर इस x से गुणा होगा तो क्या बनेगा, B1C2 माइनस B2C1, और बटे में ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये समीकरण 3 जहाँ पर x का मान आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही आंसर होगा। इसमें भी यही करेंगे, यहाँ से इस पद को ले जाएंगे, यहाँ से इस बटे वाले पद को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा y, यहाँ आएगा C1A2 माइनस C2A1, और बटे में ये वाला पद A1B2 माइनस A2B1। यही क्या होगा, समीकरण 4 और y का मान। इस प्रकार हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करने हैं। देखते हैं निम्नरेखिक समीकरणों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति बनती है तो वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये तीनों स्थितियाँ कब बनती है, तीनों स्थितियाँ कब बनती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसके अलावा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ऐसी स्थिति बनती है तो फिर अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये हल कैसा है। अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों दी हुई है। समीकरण 1 से लिखते हैं हम। समीकरण 1 से A1 बराबर 1, x का गुणांक 1 कुछ नहीं दिया हुआ है तो B1 बराबर -3 और C1 बराबर -3। समीकरण 2 से लिखते हैं A2 बराबर 3, B2 बराबर -9 और C2 बराबर -2। अब यहाँ से हम A1/A2 करते हैं 1/3, B1/B2 करते हैं -3/-9 और C1/C2 करते हैं -3/-2। यहाँ पे इनका हल निकाल लेते हैं। 1/3 बनेगा और ये 3/2 बनेगा, माइनस माइनस का दिया। अब यहाँ पे देखो A1/A2 B1/B2 एक जैसे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है तो C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू। तो कौन सी स्थिति बनी, अनेक हल वाली, कोई हल नहीं वाली स्थिति बनी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें आगे नहीं करना, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2x + y बराबर 5 दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x + y माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण को भी लिख लेते हैं 3x + 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ से A1 देखो क्या दिया हुआ है, x का गुणांक 2 तो ये A1 हुआ। A2 देखो क्या दिया हुआ है, x का गुणांक 3 तो ये 3 हुआ। B1 देखो क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 1, और B2 देखो y के साथ 2 है तो 2। C1 देखो -5 और C2 -8। अब देखो 2/3 1/2 दोनों बराबर नहीं आ रहे तो कौन सी कंडीशन बनी, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल है तो हमें वज्र गुणा विधि लगानी है। वज्र गुणा विधि हमें लगानी है। अब वज्र गुणा विधि में हमें क्या करना है, वज्र गुणा विधि में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, x, ठीक है, बराबर y बराबर 1। ठीक है, तीनों चीज़ें लिख ली। अब इनके बटे में हमें क्या करना, x है तो x वाले गुणांकों को हमें
छोड़ देना है। तो x के गुणांक क्या होते हैं a1 और a2, तो इनको छोड़ देना है, बाकी के गुणांक ले लेने हैं। कौन से? b1 b2 और c1 c2। तो b1 b2 1/2 मतलब 1 और 2 ऐसे लिखने हैं, और c1 c2 को आमने सामने लिखना है -8। अब ठीक है, अब इनका क्या करना है? y के साथ y का गुणांक होता है b के मान छोड़ देने हैं, बाकी दोनों मान को लिख देना है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 और -5 और -8। एक अचर पद है तो अचर पद वाले गुणांकों को छोड़ दो, मतलब c को छोड़ दो, बाकी को लिखो 2 3 और 1 2। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा करो, वज्र गुणा करो, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इस तरीके से। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या बनेगी? x बटे इस 1 का गुणा इस -8 से, तो हम कोष्टक में लिख देंगे। कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, तो इस 1 का गुणा -8 से किया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, इस 2 का गुणा -5 से करेंगे, तो 2 का गुणा -5 से किया, फिर बराबर y 2 का गुणा -8 से किया, तो 2 -8, फिर माइनस का निशान, 3 का गुणा -5 से किया, 3 -5, फिर 1 2 का गुणा 2 से और -3 का गुणा 1 से। अब इसे आगे हल करो, x बटे 1 और -8 का गुणा करेंगे तो -8, 2 पंजे 10 और माइनस प्लस, तो प्लस का 10 बराबर y बटे 8 दूनी 16 माइनस का और प्लस 15 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से x और y के मान हमें निकाल लेने हैं। x बटे प्लस का 2 बचा, y बटे माइनस का 1 बचा और 1 बटे 1 बचा। अब हमें क्या करना है? x बटे 2 को बराबर करना है 1 बटे 1 के, और y बटे -1 को बराबर करना है 1 बटे 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 देखो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर 1 बटे 1 गुणा 2 और y बराबर 1 बटे 1 गुणा -1 ऊपर चला गया, तो x का मान आया 2 एकम 2 और y का मान आएगा -1। यही क्या है? हमारे आंसर होंगे। तीसरा पार्ट देखते हैं। समीकरण 1 दी हुई है और समीकरण 2 दी हुई है। समीकरण 1 से a1 बराबर लिखते हैं 3, b1 बराबर लिखा हमने -5 और c1 बराबर लिखा -20। देखो x का गुणांक 3, y का गुणांक -5 और अचर पद -20। a2 लिखते हैं समीकरण 2 से 6, b2 लिखते हैं समीकरण 2 से -10 और c2 लिखते हैं -40। अब a1 अपॉन a2 करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 3/6 काटेंगे तो 1/2। b1 अपॉन b2 करते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है हमें? -5 बटे -10, तो 1/2, ये भी कट गया। c1 अपॉन c2 हमें प्राप्त हो रहा है क्या बटा? -20 बटे -40, तो ये भी 1/2। तीनों एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं और बराबर है c1 बटे c2 है, तो ये क्या होंगे? तीनों एक जैसे हैं तो अनेक हल होंगे, तो इसको हमें वज्र गुणा नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0 दिया हुआ है। समीकरण 1 से a1 लिखते हैं, x का गुणांक 1, b1 -3 और c1 -7, ये देखो। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं a2 3, b2 -3 और c2 -15। ठीक है, a1 बटे a2 करते हैं तो 1/3 मिला, b1 बटे b2 किया तो -3 बटे -3 बराबर 1/1 हमें मिला। तो देखो यहाँ पर a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बन रहा है, तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है? वज्र गुणा करना है। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे x बराबर y और बराबर 1। अब इनके नीचे क्या करना है? x के लिए x के गुणांकों को छोड़ देंगे, मतलब a1 a2 को छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे। तो -3 और -3 गुणा किससे करना है? -7 और -15। ठीक है, y वाले के लिए हम b1 b2 को छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे a और c को। तो 1 और 3 और -7 और -15। 1 के लिए अचर पद को छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे 1 और 3
-3 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर गुणा करते हैं, इधर गुणा करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वज्र गुणा विधि कहते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, x के बटे में 3 का गुणा -15 से, तो -3 का गुणा -15 से माइनस का निशान, और फिर -3 का गुणा -7 से। अगर माइनस सबके आगे लगा हो तो ज़रूर कोष्टक में लिखें, ताकि माइनस की गलती नहीं होगी, वरना 100% माइनस की गलती हो जाएगी। y बराबर 1 का गुणा -15 से, फिर -3 का गुणा -7 से, फिर 1/1 का गुणा -3 से, फिर -3 का गुणा -3 से, ठीक है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, तो x बटे में देखो 3 का गुणा 15 से हुआ तो 15 तिया 45, और माइनस का गुणा माइनस हुआ तो प्लस, तो लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। 3 का गुणा 7 से हुआ तो 3 से तो 21, माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस, और प्लस का गुणा फिर माइनस से हुआ तो माइनस। आगे हम करते हैं y बटे 15 एकम 15, तो माइनस का 15, और ये माइनस माइनस मिलके बना प्लस, और 3 से तो 21 बराबर 1 बटे माइनस का 3 और माइनस का 9, 3 तिया 9, और माइनस माइनस मिलके क्या बना, प्लस, ठीक है। आगे करते हैं, किसको बराबर करना है, x बटे 45 माइनस 21 कितना बनेगा, 21 और 3 24, यहाँ पे बनेगा 24, ठीक है। और यहाँ बनेगा 15 में से 21 में से 15 गया 6, और यहाँ बनेगा 1/6, ठीक है। अब आगे करते हैं, x बटे 24 बराबर 1/6 लिखना है, इसको इसके बराबर लिखना है, इसके बाद y बटे 6 बराबर इसको इसके बराबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 24 नीचे है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, इस तरीके से। y बराबर 1/6 गुणा में ये 6 आ गया, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 से 6 एक बार कटा, तो x का मान आया यहाँ पे 4, और यहाँ आया y बराबर 1, ठीक है। यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और 2 समीकरण हमें दी हुई है, मतलब a और b के मान हमें निकालने हैं। समीकरण 1 दी हुई है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, 2x + 3y और 7 को इधर ले आते हैं तो -7 बन जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 को भी करते हैं, a - b के गुणा में x है, जैसे कि यहाँ x के गुणा में 2 दिया हुआ है, वैसे ही x के गुणा में यहाँ क्या दिया हुआ है, a - b, तो x का गुणा क्या हुआ, a - b प्लस a + b गुणा में y दिया हुआ है, जैसे y के गुणा में 3 है वैसे y के गुणा में यहाँ पे ये दिया हुआ है, और यहाँ जैसे -7 है वैसे ये पूरा पद माइनस का इधर आ जाएगा, तो -3 है, -b और +2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम गुणांक लिखेंगे, a1 बराबर 2, a2 बराबर a - b, b1 बराबर 3 और b2 बराबर a + b, c1 बराबर -7 और c2 बराबर ये पूरा पद -3 है, -b और +2। अब हमसे क्या कहा उसने कि दी गई जो समीकरण है वह अनंत हल वाली है, मतलब उसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल में समीकरण क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसी कंडीशन बनती है तब अनेक हल होते हैं, तो उसने हमसे कहा है कि इसके अनेक हल है, तो ऐसी कंडीशन इसकी बन रही है, तो हमें सिर्फ इसमें मान रख देने। a1 की जगह तो 2 रखेंगे, a2 की जगह a - b रखा, फिर बराबर b1 की जगह 3 रखा, फिर a + b रखा, फिर c1 की जगह -7 रखा, और बटे c2 की जगह -3a - b और +2 रखा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले पद को इस वाले पद के बराबर करने पर एक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले पद को इस वाले पद के बराबर करने पर दूसरी समीकरण बन जाएगी। कैसे,
इस वाले पद को इस वाले पद के बराबर ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे 2/a माइनस बी और बराबर 3/a प्लस बी। ये दो समीकरणें थी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका इसको बराबर के इधर ले आएंगे और इसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो 2 ये बराबर के इधर यहाँ बटे में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा a प्लस बी बराबर 3 और ये बराबर के उधर गया तो a माइनस बी। 2 का गुणा a से हुआ तो 2a प्लस 2b, 3 का गुणा हुआ तो 3a माइनस 3b। अब क्या करना हमें, सारे पदों को एक तरफ ले आना है। तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b बराबर 0। ये प्लस का था, इधर आया माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का बन गया। ठीक है, 2a और 3a गया तो एक माइनस का a बचेगा, तो माइनस का a, 2b और 3b जुड़ा तो प्लस का 5b बराबर 0। ये क्या बनी, समीकरण नंबर 3 बनी। ठीक है, अब क्या करना, हम इन दोनों को तो कर चुके, अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक दूसरे के बराबर करेंगे। तो इसको करते हैं 3/a प्लस बी और बराबर -7/, माइनस का 3 है, माइनस का b और प्लस का 2। इन दोनों को बराबर करते हैं। तो इन दोनों को बराबर करने पर फिर मल्टीपल गुणा होगा। 3 का गुणा किससे होगा, इस नीचे वाले पद से हो जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस का b और प्लस का 2। इस -7 का गुणा इस a प्लस बी से हो जाएगा, तो a प्लस बी। अब गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से किया 9a माइनस 3b प्लस 6 बराबर माइनस का 7 है और माइनस का 7b। सारे पदों को एक तरफ ले लेंगे। माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस का 6 प्लस का 7a और प्लस का 7b बराबर 0। यहाँ पे हम करेंगे 9a में से 7a गया तो माइनस का 2a बचा, माइनस 3b और प्लस का 7b तो प्लस का 4b बचा और प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम मान क्या निकालेंगे, इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो -a बचा, 2b बचा और 3 बचा। समीकरण नंबर 4 बनी। ठीक है, अब समीकरण 4 और समीकरण 3 से हम हल निकालेंगे। अब समीकरण 3 में आप देखो, यहाँ पे अचर पद नहीं है, यहाँ अचर पद है, तो इस अचर पद को भी हम बराबर के उधर भेज देंगे। तो -a प्लस 2b और बराबर में माइनस का 3, ये भी समीकरण 4 बनी। ठीक है, ये अचर पद उधर चला गया। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। -a प्लस 5b माइनस a प्लस 5b बराबर 0, -a प्लस 2b बराबर माइनस का 3। चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस, ये पूरा कट गया, ये घटेगा तो 3b बचा और ये 3 बचा, तो b बराबर आएगा 3/3 मतलब 1। अब b का मान क्या करेंगे हम, b का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में रखा तो -a प्लस 5 और b की जगह 1 रखना है बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे, -a प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या बना, 5 बना, तो a बराबर तो आया 5 और b बराबर आया 1। यही हमारे आंसर होंगे। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट हम बनाते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1। और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 2। अब उसने कहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल होने की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 कर लेंगे, तो a1 बराबर तो है 3 और a2 बराबर है 2k माइनस 1, b1 बराबर है 1 और b2 बराबर है k माइनस 1। तो इनको लिखेंगे 3/2k माइनस 1, 1/k माइनस 1। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 का गुणा इससे और 2k माइनस 1 का गुणा इससे। 1 इंटू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 2k माइनस 1,
सबको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा 3k माइनस 3 माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। 3k में से 2k गई तो 1k, 3 में से 2 गई तो माइनस का 2 बराबर 0। तो k बराबर क्या आया 2, और यही क्या है हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3k माइनस 1 बराबर 1 इंटू 2k माइनस 1, 3 का गुणा इन दोनों से किया, 1 का गुणा इन दोनों से किया, 3k माइनस 3 और इसको इधर ले आए तो माइनस का और ये प्लस का, इनमें से ये गया तो 1k बचा और इसमें से ये गया तो माइनस का 2 बचा, बराबर के उधर ले गए तो प्लस का 2, यही हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, अब समीकरण पहले हम कौन सी विधि लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, एक समीकरण का मान निकालते हैं, एक चर का और दूसरे चर में रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं, 8x को इधर रख लेते हैं बराबर 9 माइनस 5y कर देते हैं, 5y उधर गया, x का मान निकालते हैं 9 माइनस 5y बटे 8। ठीक है, अब x का मान आ चुका है तो समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 है इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में x के मान की जगह ये मान रख देंगे। तो 3 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। अब इस 3 का गुणा करेंगे, 3 नम 27, तीनों पंजो 15 बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे किसका, इसका, तो 8 का 8 आएगा, 27 माइनस 15y ऐसे ही बचेगा, प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार गया और 8 दूनी 16y बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं तो क्या बनेगा, ये 8 इधर चला जाएगा। ठीक है, 8 इधर गया तो क्या बना 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 4 इंटू 8। ठीक है, अब इसको 15 और 6 को करते हैं, 27 प्लस y बचा बराबर 32 बना, y बराबर 32 माइनस 27, तो y बराबर क्या आया, y बराबर आया 5। y बराबर 5 समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5 का गुणा 5 से बटे 8, तो 9 माइनस 25 बटे 8, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बटे 8, किसका, माइनस का, 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या आया माइनस का 2। ये आया हमारे प्रतिस्थापन विधि से, x बराबर -2, y बराबर 5। जो गुणन विधि से करना है, दो समीकरण दी हुई थी, हम इस समीकरण को बनाते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 1, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, a1 a2 लिख लेते हैं, a1 बराबर 8 और a2 बराबर 3, b1 बराबर 5 और b2 बराबर 2, c1 बराबर -9 और c2 बराबर -4। ये समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, x के बटे में लिखना है, फिर y के बटे में लिखना है, फिर 1 के बटे में लिखना है। x के बटे में a1 a2 को छोड़ देंगे, b1 b2 c1 c2 लिखेंगे, 5 और 2 -9 और -4। इसके बटे में लिखेंगे -9 -4 8 और 3, और इसके बटे में लिखेंगे a1 a2 और b1 बटे b2, तो 8 3 और 5 2। ठीक है, y के लिए हमने b को छोड़ दिया, 1 के लिए हमने c को छोड़ दिया और x के लिए a1 a2 छोड़ दिए। वज्र गुणा करेंगे इनका, वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x बटे 5 का गुणा 4 से, तो 5 का गुणा -4 से, फिर माइनस का निशान, 2 का गुणा -9 से, फिर बराबर y -9 का गुणा 3 से, फिर माइनस और -4 का गुणा 8 से, बराबर 1
8 का गुणा 2 से माइनस 3 का गुणा 5 से। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो आएगा x बटे 5 चौक 20 माइनस का 20 2 नाम 18 प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस y 9 तिया 27 माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 1 बटे 16 और माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे आगे हल करते हैं तो x बटे बचेगा माइनस का 2 और y बटे बचेगा प्लस का 5, 1 बटे बनेगा 1। ठीक है, x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1 लिखेंगे और y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 लिखेंगे। दोनों के बराबर लिख दिया हमने। यहाँ से बटे वाले को उधर ले जाएंगे, x बराबर 1 बटे 1 माइनस 2 y बराबर 1 बटे 1 इंटू 5। ठीक है, फिर यहाँ से x का मान निकलेगा -2 और y का मान निकलेगा 5। यह हमारा वज्र गुणन विधि। दिया हुआ है निम्न के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई सी भी विधि हम लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि किसी भोजन पर नियत व्यय x रुपये हमने माना और प्रतिदिन भोजन का खर्च y रुपये है। तब प्रश्नानुसार एक समीकरण बनेगी x प्लस 20y बराबर 1000। यह समीकरण 1 बनी और पुनः प्रश्नानुसार वह कह रहा है तो समीकरण 2 बनेगी x प्लस 26y बराबर 1180 1180। समीकरण नंबर 2। अब इस विधि का किस विधि का उपयोग करें हम करते हैं विलोपन विधि का उपयोग करते हैं और इसका हल ज्ञात कर लेते हैं। x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। विलोपन विधि में किसी एक चर को बराबर करना होता है। यहाँ x बराबर है, चिन्ह पलट लेंगे। ठीक है, यह कट गया। यहाँ बचा माइनस का 6y, यहाँ बचा माइनस का 180। ठीक है, y का मान निकालेंगे माइनस का 180 बटे माइनस का 6, तो यहाँ बन जाएगा 30। ठीक है, क्या बना 30 इसका आंसर आया। अब y बराबर 30 कहाँ रखेंगे, y बराबर 30 समीकरण 1 में रख देंगे। तो x प्लस 20 और y की जगह 30 बराबर 1000। इसको आगे हल करेंगे, क्या आएगा x प्लस 2 तिया 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 600 और बराबर 1000। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 1000 माइनस 600 बराबर 400। तो यहाँ पे खर्च क्या आया, नियत खर्च तो आया भोजन पर नियत खर्च जो कि x था वो आया 400 रुपये। ठीक है, और प्रतिदिन का जो खर्च था वो आया y रुपये, मतलब 30 रुपये। अगला पार्ट दिया हुआ है कि किसी भिन्न के हर में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए और अंश में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो वह निम्न हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि भिन्न का अंश तो x है और भिन्न का हर y है, तो भिन्न बनेगी x/y। तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाए तो x माइनस 1, तो भिन्न हो जाती है 1/3। ठीक है, तो ये समीकरण 1 बनी। अब इसी से वो कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार फिर वो कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो y प्लस 8, y में हर में जोड़ दिया हमने तो 1/4 हो जाती है। ये बनी समीकरण नंबर 2। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ से इसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3x माइनस 1 बराबर y। और इसको भी करेंगे तो x के गुणा में 4 और y प्लस 8। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करने पर हमें 2 समीकरणें प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 3x और ये y भी इधर आ जाएगा तो माइनस का y
और माइनस का 1 बराबर 0। समीकरण 1 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 2। इस प्रकार हमें 2 समीकरणें प्राप्त हुई। अब हम कोई सी भी विधि लगाकर इनका हल निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 से किसी एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो इस y को बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में बन जाएगा और ये सारी चीज़ यहीं रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 बनी। ठीक है, समीकरण 3 में क्या करना है, 3 का मान 2 में रख दो। 1 से निकाला ना तो 2 में रख दो। 2 में रखोगे तो 4x माइनस वाई की जगह क्या रखना है, 3x माइनस 1 माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से एक चीज़ का मान निकल जाएगा 4x माइनस 3x, फिर प्लस का 1 माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 7 बराबर 0। तो x का मान आएगा 7। x का मान क्या आया, एक मिनट यहाँ देखिए, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ तो 4x माइनस वाई माइनस 8, ये सही है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से जो हमने मान निकाला वो क्या निकलेगा, 3x माइनस 3। अब इस 3x माइनस 3 को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे प्लस का 3 बनेगा, प्लस का 3 बना तो 8 में से 3 गया तो क्या बचा, माइनस का 5 बचा, और ये माइनस का 5 बराबर के इधर जाएगा तो x बराबर 5 बनेगा। ठीक है, अब x बराबर 5 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो इस x की जगह क्या रख देंगे, x बराबर 5। 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। हमें y का मान चाहिए तो y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला गया, बाकी संख्या इधर की इधर ही बची। तो y का मान क्या आया, 15 माइनस 3 12। तो x क्या था, अंश था, वो आया 5, y क्या था, हर था, वो आया 12। तो भिन्न क्या बनेगी, 5/12। थर्ड पार्ट में हम मानते हैं कि माना सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है, तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन बनती है, वो कह रहा है कि 3 प्रश्न सही करता है तो 3x और 1 प्रश्न गलत करता है तो y बराबर 40। ये समीकरण 1 बनी। अब वो कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है कि 4 प्रश्न सही कर देता है और 2 गलत कर देता है तो उसे मिलते हैं 50। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 को यही रहने देते हैं, समीकरण 2 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग दे लेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 25। ऐसी समीकरण 2 बन जाएगी। अब इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे तो यहाँ माइनस वाई 4 एक जैसे हैं, 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। चिन्ह पलट लेंगे, ये कट गया, इनमें से x बचा, यहाँ से 15 बचा, तो x बराबर 15 आंसर आया। x बराबर 15 को किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देंगे तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। हमें y का मान चाहिए, y को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, और ये 40 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ से मान बटा 5। ठीक है, तो x बराबर 15 और y बराबर 5। तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या x थी 15, गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y 5। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, माना ए से चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की है, बी से चलने वाली गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की है, और जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी सापेक्ष गति होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की, कि एक की चाल दूसरे में से घटा देंगे तो उसकी सापेक्ष चाल प्राप्त होगी। अब चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, हमको दूरी ज्ञात करनी है तो सूत्र बनेगा चाल इंटू समय। अब यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है, समय तो दिया हुआ है 5 घंटे का जब वह एक ही दिशा में चल रहे हैं, और दूरी दी हुई है
100 किलोमीटर की। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें चाल इसकी ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 5 का गुणा किससे करेंगे, इस x माइनस वाई से करेंगे और बराबर क्या है 100 है। ठीक है, अब इसको 5 का भाग इसमें दे लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी प्रकार विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, जब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो उसमें समय दिया हुआ है 1 घंटा और दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो फिर से वापस से वही सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का गुणा x से कर देंगे बराबर 100 किलोमीटर। तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। विलोपन विधि क्या होती है, x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ आया माइनस, यहाँ आया माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट गया, ये बना माइनस का 2y और ये बना माइनस का 80 और ये यहाँ पर आंसर आएगा y बराबर माइनस 80 बटे माइनस 2। तो आंसर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 40 बराबर 20, तो x बराबर 20 प्लस 40 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x और y के मान हमने निकाल दिए। यही हमारी क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। फिफ्थ पार्ट करते हैं। माना कि आयत की लंबाई x इकाई है, चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब प्रश्नानुसार वो हमसे कह रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, तो फिर हमारी नई लंबाई क्या बनेगी, नई लंबाई बनेगी, इस x में से 5 को कम कर देंगे तो x माइनस 5 इकाई। इसी प्रकार चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो फिर नई चौड़ाई क्या होगी, वो होगी y प्लस 3 इकाई। ठीक है, तो फिर नया क्षेत्रफल भी बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इनका गुणा कर देंगे x माइनस 5 वाई प्लस 3। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर x इंटू वाई माइनस 9। यह हमें दिया हुआ है कि उनके गुणा से 9 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। x का गुणा y से करेंगे तो x का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 3x माइनस 5 का गुणा माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। ठीक है, इस xy से xy कट जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको आगे करते हैं, क्या होगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे, क्या निकला, 3x माइनस 5y और माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 बनी। अब इसी प्रकार हमसे कहा है, फिर से उसने पुनः प्रश्नानुसार लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो नई लंबाई बनेगी x प्लस 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए तो नई चौड़ाई बनेगी y प्लस 2। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल बनेगा x प्लस 3 और y प्लस 2। ये क्या है, नया क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस 3 वाई प्लस 2। जब इनका गुणा करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई का जो गुणा होगा वो 67 अधिक होगा। ठीक है,
इसको आगे करते हैं, x का गुणा y से करेंगे तो xy 2x 3y प्लस 6 ये xy प्लस 67, इससे ये फिर से कट गया 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, समीकरण 2। ये क्या बनी? समीकरण नंबर 2 बन गई। अब ये जो हमारी समीकरण 1 और 2 है, इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या करें इनके साथ? मैंने इनको 6 को इधर लिया, 61 को इधर लिया। अब हम विलोपन विधि लगाएं तो हमें किसी एक चर को बराबर करना होगा। तो हम किसी एक चर को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 को तो हम क्या करें 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दें। तो क्या आंसर आएगा? 3 × 5 = 15, 5 × 15, y के चर समान हो जाएंगे। तो हम करके देखते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9x माइनस 3 × 5 = 15y बराबर 18, 6 × 18। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10x प्लस 5 × 15y बराबर 61 × 5, 5 × 5, 5 × 30, 305। इसका हल निकालेंगे तो क्या होगा? ये कट गया, ठीक है। 10 और 9 19 x बना और ये 305 और 10 315 और 8 323 बनेगा। x का मान निकालेंगे तो 323 बटे में 19, ठीक है। तो x का मान आएगा 19 × 19 17 9, x का मान आया 17, ठीक है। तो आयत की लंबाई क्या थी? x थी तो 17 आई, और चौड़ाई क्या थी? y। तो y हमें निकालना है। तो इस x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो 3 और 17 माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर 0। तो 17 × 51 माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। y का मान चाहिए तो इस 5y को बराबर के उधर ले जाएंगे। 51 माइनस 6 बराबर 5y। 51 में से 6 गया तो कितना बचा? 45 और बराबर 5y। तो y बराबर क्या बना? 45 बटे 5, 5 9 45। तो आंसर क्या आया? 9। तो y का मान क्या आया? 9। तो चौड़ाई क्या आई? 9 इकाई और लंबाई क्या आई? 17 इकाई। यही हमारे क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर 3.5 कंप्लीट हुआ।